पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 17 मंत्र संख्या 9। मंत्र का विषय है इंद्रा वरुण व सदस्तुति। मंत्र है ओम प्रवाम शृणोतो पुष्टितिरिंद्रा वरुणायाम भुवे या मृदा थे सदस्तुति। इंद्रा वरुण, हे इंद्र व वरुण देवो, वाम आप दोनों को वह उत्तम स्तुति प्राप्त करे जिस जिस स्तुति को मैं करता हुआ और जिस दोनों की साथ साथ स्तुति को आप बढ़ाते हो। इंद्र और वरुण देवों की उत्तम स्तुति यही है कि हम उनके गुणों को अपने अंदर धारण करें। इंद्र सब शत्रुओं को पराजित करने वाला है, हम भी काम क्रोध लोभ आदि सब शत्रुओं का संहार करने वाले बने। वरुण पासी है, हम भी पासी बने और इन व्रत रूप पासों से अपने को बांधने वाले बने। कामादि का संहार व सत्यादि व्रतों में अपने को बांधना, ये दोनों बातें सदा साथ साथ ही चलती हैं, ये एक दूसरे की पोषक हैं। अतः इंद्र और वरुण की सम्मिलित स्तुति ही हमारे वर्धन का कारण है। इंद्र बनने के लिए वरुण बनना आवश्यक है, वरुण बनने के लिए इंद्र बनना, जितेंद्रियता के लिए व्रती होना आवश्यक है और व्रती होने के लिए जितेंद्रिय होना, यही इनकी सब स्तुति है। इसी से हमारा वर्धन उन्नति है। भावार्थ, हम अपने इस साधना के जीवन में जितेंद्रिय बनने के लिए व्रती बने, व्रती बनने के लिए जितेंद्रिय हो और इस प्रकार हम अपने जीवनों में इंद्र वरुण की सदस्तुति करने वाले हों। विशेष सूक्त का आरंभ इन शब्दों से होता है कि जितेंद्रियता और व्रतमय जीवन मुझे दीप्त जीवन वाला बनाए। जितेंद्रिय व व्रती पुरुष वे ही बनते हैं जो न्यूनता के पूर्ण करते हुए कामना वाले हों, ज्ञानी हो, सर्वशील हो। जितेंद्रिय व व्रती पुरुष आवश्यक धन का भी अर्जन कर पाता है। ये अपने में शक्ति व मति का मिश्रण करते हुए अत्यंत दानी होते हैं। जितेंद्रिय पुरुष हजारों का दान करता है तो व्रतों के अत्यंत प्रशस्त जीवन वाला होता है। इन दोनों भावनाओं से मनुष्य धन प्राप्त करते हैं, जोड़ते हैं और देते हैं। इन जितेंद्रियता व व्रतमयता से मनुष्य ज्ञान, धन व विजय प्राप्त करते हैं। इन भावनाओं के होने पर मनुष्य में समविभाग वाली बुद्धि होती है, यही मनुष्य का कल्याण करती है। अतः हम अपने जीवनों में इंद्र और वरुण की साथ साथ स्तुति करें। ऐसा होने पर हमें सौम्य, गतिशील, दृढ़ विश्वासी व मेधावी बनाएंगे। इन शब्दों के साथ यह सूक्त यही समाप्त होता है। अगला सूक्त अष्टादशम सूक्तम। मंत्र का विषय सोमा स्वर्ण कक्षीवान ओषिज विद्यार्थी। मंत्र है ओम सोमानुसरण कृणि ब्रह्मस्पते कक्षीवंतम ये ओषिजा। गत मंत्र के अनुसार जो मैं इंद्र वरुण की सदस्तुति करता हूँ अर्थात जितेंद्रिय व व्रती बनने का प्रयत्न करता हूँ, उस मुझे ही ब्रह्मस्पते वेद ज्ञान के रक्षक प्रभु सोमानम कृणि, सोम बना दो। मुझे आप अत्यंत सौम्य स्वभाव का बना दो। इस सौम्य स्वभाव वाले बनने के लिए ही मैं सोम की रक्षा करने वाला बनूं। आप मुझे उत्तम ज्ञान की वाणियों का उच्चारण करने वाला बनाइए तथा उत्तम गति वाला बनाइए। वस्तुतः उन ज्ञान की वाणियों के अनुसार ही मेरी क्रिया का चाल चलन हो। कक्षीवंतम मेखला वाला अर्थात दृढ़ निश्चय मुझे बनाइए। मुझे ऐसा बनाइए जो ओषिज उसी पुत्र हूँ अर्थात अत्यंत मेधावी हूँ। पिछले मंत्र के साथ मिलकर प्रस्तुत मंत्र की भावना यह है कि एक विद्यार्थी जितेंद्रिय व व्रती बनता है तब ब्रह्मस्पति आचार्य उस विद्यार्थी को सौम्य, सरल, दृढ़ निश्चय व मेधावी बनाता है। भावार्थ, आचार्य मुझे सौम्य, उत्तम गति वाला, दृढ़ निश्चय व मेधावी बनाए। अगला मंत्र रेवान अमेवा वशुविद पुष्टि वर्धन वैतुर आचार्य। मंत्र है ओम यो रेवन यो अमीवहा वसुविदा पुष्टि वर्धना सैनस्य सत्व यस्करा। गत मंत्र के ब्रह्मस्पति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो धन वाला है अर्थात निर्धनता के कष्ट से पीड़ित नहीं, जिसके सामने सदा आर्थिक समस्या उपस्थित नहीं रहती,
क्योंकि उस अवस्था में उसका ध्यान आर्थिक समस्या को सुलझाने में ही रहेगा, न कि पढ़ाने की ओर। जो अमीवहा रोगों को नष्ट करने वाला अर्थात जिसका शरीर रोगों से आक्रांत नहीं, रोगों से आक्रांत शरीर वाला आचार्य न तो नियमित रूप से ज्ञान ही दे सकता है और न ही विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है। वसुवित निवास के लिए आवश्यक सब तत्वों को जिसने प्राप्त किया हुआ है, अतएव पुष्टि वर्धना शरीर मन व मस्तिष्क के पोषण को बढ़ाने वाला है। सह ऐसा आचार्य हमें शिष्यत्व प्राप्त हो जो कि हमारी सब कमियों को दूर करने वाला है, अथवा जो शीघ्रता से सब कार्यों को करने वाला है। भावार्थ आचार्य वही उत्तम है जो कि निर्धनता से पीड़ित नहीं, स्वस्थ है, निवास के लिए आवश्यक सब वस्तु को प्राप्त किए हुए है, शरीर मन व मस्तिष्क की पुष्टि करने वाला तथा आलस्य शून्य है। ठीक है, एक पढ़िए पूरा स्पष्ट। पुस्तक है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 18 मंत्र संख्या 3। मंत्र का विषय है कुल प्रभाव से बचना। मंत्र ओम माने संसो अरुषो धोति प्रांग मतिष्या दक्षाण ब्रह्मस्पते। गत मंत्र के अनुसार आचार्य के गुणों से संपन्न ब्रह्मस्पति जहाँ विद्यार्थियों को उचित ज्ञान देता है, वहाँ उन्हें उपद्रवी पुरुषों के मिथ्या संशयों से भी बचाता है। अरे मांस खाने में क्या खराबी है, यह तो बड़ा पौष्टिक है, मर गया तो बड़ा सुंदर व्यायाम है, इत्यादि प्रकार से त्याज्य बातों को भी अच्छे रूप में संसन करने वाले पुरुष अपरिपक्व बुद्धि वालों पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं। आचार्य विद्यार्थी की इन प्रभाव से रक्षा करे। अतः मंत्र में कहते हैं कि न अरुषा, हमें उपद्रव करने के लिए गति करने वाले सांसारिक विषयों के पीछे मरने वाले पुरुष की धूर्ति ही हिंसक विनाशकारी बुराइयों का अच्छे रूप में संसार मत प्राप्त हो। हम इन पुरुषों के संपर्क में ही न आए, इनकी बातों के प्रभाव से बचे। हे ब्रह्मस्पति ज्ञान के स्वामी आचार्य, हमें आप सुरक्षित कीजिए। आपकी कृपा से हमें ऐसे पुरुषों के प्रभाव में न आए, ऐसे पुरुषों की बातों को पूर्व पक्ष के रूप में रख के आचार्य हमारे मस्तिष्क में उनके उत्तर पक्ष को अंकित कर दे, जिससे हम परिपक्व विचारों वाले होकर बहकाए में न जा सके। भावार्थ आचार्य विद्यार्थी का रक्षण करे और उपद्रवी पुरुषों के नाशक विचारों से उसे प्रभावित न होने दे। इंद्र ब्रह्मस्पति सोम आचार्य। ओम सदा वीरो निरिष्यते यमिंद्र ब्रह्मस्पते सोमो हिनोति मर्त्यं। वस्तुतः सह वीर, वह वीर विद्यार्थी निश्चय से न रिष्यति, कभी हिंसित नहीं होता। जिस मरण धर्मा पुरुष को इंद्र ज्ञान का स्वामी तथा सोम बढ़ाता है, सामान्य एक विद्यार्थी का परिपक्व मन प्रभाव को शीघ्र ग्रहण करने वाला होता है। वह किसी भी बात से प्रभावित हो सकता है। कुसंग में फंसकर वह वैश्विक भावों में शीघ्र आक्रांत हो जाता है, अतः उसे यहाँ मर जाने वाला कहा है। परंतु यह विद्यार्थी जब जितेंद्रिय ज्ञानी व निर्भिमानी आचार्य के संपर्क में आता है, तब यह दूषित विचारों का शिकार नहीं होता। आचार्य इसके ज्ञान को इतना बढ़ा देते हैं कि वह विचारों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। अवांछनीय भावों से लड़ने के लिए उसमें पर्याप्त वीरता उत्पन्न हो जाती है। आचार्य का सर्वप्रथम गुण इंद्र शब्द से व्यक्त हो रहा है। वह पूर्ण जितेंद्रिय है, वह इंद्रियों का दास नहीं, उसे किसी विषय का चस्का नहीं लगा हुआ। आसुरीय वृत्तियों का संहार करके वह देवी संपत्ति का स्वामी बना रहता है। आचार्य का द्वितीय गुण ब्रह्मस्पति शब्द के साथ व्यक्त हो रहा है। वह ज्ञान का पति है। ज्ञान का पति होकर ही तो वह विद्यार्थी को ज्ञान दे पाता है। उसका तीसरा महत्वपूर्ण गुण सोम शब्द से व्यक्त किया जा रहा है। वह जितेंद्रिय व ज्ञानी बनकर अत्यंत सौम्य है। उसमें विनीतता है। यह विनीतता ही देवी संपत्ति की पराकाष्ठा है।
देवी संपत्ति की समाप्ति ना की मान्यता पर ही है। जितेंद्रियता के द्वारा वह ज्ञानी बनता है, ज्ञान को प्राप्त करके वह विनीत होता है। जितेंद्रियता का साधन वह और विनीतता का ज्ञान का परिणाम। इस आचार्य के शिक्षण में विद्यार्थी वीर बनता है और हिंसित नहीं होता। भावार्थ, जितेंद्रिय ज्ञानी विनीत आचार्य विद्यार्थी को वीर व हिंसित न होने वाला बनाता है। ज्ञान, सौम्यता, जितेंद्रियता व दान। मंत्र: ओम तं तं ब्रह्मणस्पते सोम इंद्रस्य मर्तयं दक्षिणा पार्थंगश। हे ब्रह्मणस्पति, ज्ञान के स्वामी आचार्य, तुम तम मर्त्यम, आप तो उस कोमल स्वभाव अदेव किसी भी प्रभाव से आक्रांत हो जाने वाले इस मरण धर्म अबोध बालक को पाप से रक्षित करो। सोम रक्षित करे और इंद्र रक्षित करे, अर्थात सौम्यता और जितेंद्रियता इसे पापों से बचाने वाली हो। ब्रह्मचर्य काल में आचार्य इसे ज्ञान तो देता ही है, साथ ही जितेंद्रिय व सौम्य बनाने का प्रयत्न करता है। ये सब बातें उसे पाप से बचाने में सहायक हो जाती हैं। गृहस्थ में प्रवेश करने पर दक्षिणा यह देने की वृत्ति से उसे पाप से बचाने वाली हो। यह दान देने की वृत्ति सदा मनुष्य की उन्नति का कारण बनती है। दान के साथ पाप का संबंध नहीं। दान का अर्थ ही देना तथा पाप का काटना है। दान के साथ पाप का संबंध नहीं। दान का अर्थ ही देना तथा पाप का काटना है। यह दान की वृत्ति हमारे जीवन को शुद्ध बना देती है। भावार्थ, ज्ञान, सौम्यता, जितेंद्रियता व दान की वृत्ति मनुष्य का पापों से रक्षण करती है। मेधा की याचना। ओम सरस्वती अद्भुतम प्रियमिंद्रस कामयम शनिम मेधमयशिषम। गतमंत्र का ऋषि, जिसने पाप से अपने रक्षण के लिए आचार्य से ज्ञान, सौम्यता व जितेंद्रियता का ग्रहण करके गृहस्थ में दक्षिणा दान वृत्ति को स्वीकार किया था और यज्ञमय जीवन बिताते हुए यथासंभव पापों से अपना रक्षण किया था, वह वनस्थ होता हुआ प्रभु से मेधा की याचना करता है। मेधाम, बुद्धि को यशिषम मांगता हूँ, प्राप्त करता हूँ। उस बुद्धि से मैं बुद्धि को प्राप्त करता हूँ जो कि सदसस्पति, जो लोग और पृथ्वी लोक के संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक हैं, वे मुझे भी बुद्धि देकर रक्षित करें। अद्भुतम, वे प्रभु अद्भुत हैं। संसार में उस प्रभु की उपमा मिलना संभव ही नहीं। प्रियम, वे हमें उत्तमोत्तम पदार्थों को देकर प्रणीत करने वाले हैं। इंद्र से काम्यम सनिम, जितेंद्रिय पुरुषों से चाहने योग्य है तथा सब आवश्यक पदार्थों के देने वाले हैं। इस प्रभु से ही मैं मेधा को प्राप्त करता हूँ और इस मेधा के द्वारा इस संसार के विहंगम मार्ग में अपना रक्षण करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। मेधा के अभाव में हमारा जीवन विचित्र सा बन जाता है। वहाँ चहल पहल होती है, चमक दमक होती है, उसकी रोशनी में आंखें चुंधिया जाती हैं, परंतु एक अनाशक्त भाव से देखने वाले को भर्तृहरि के शब्दों में वहाँ मोह, प्रमाद, मदिर व उन्मत्तता ही दिखाई देती है। एक महात्मा के शब्दों में हम थोड़ी देर भौं को भागकर मृत्यु की शांति में चले जाते हैं। वास्तव में यह जीवन कोई जीवन नहीं होता। अतः मैं प्रभु से इस मेधा को ही प्राप्त करता हूँ।